ये बात उसने खुद कबूल किया था कि उसी ने दोनों को मारा था। मैं एक कातिल के साथ कैसे रहती? मैंने उन दोनों को अपने हाथों से नहीं, सींग से मारा था, क्योंकि मैं जिसके लिए दिन रात जलता रहता हूं, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, उसका नाम है प्रभा। लेकिन उसे भी तैयार होना चाहिए ना। उसने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा। मुझे अपने हाथों पर यकीन नहीं कि अगली मौत किसकी होने वाली है, तुम्हारी या उसकी। हाँ? उसी के डर से मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। यही सोचा था कि काशी के किसी आश्रम में भगवान शिव की अर्चना में लीन हो जाऊंगी, लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी और यहाँ तुम मिल गए। गांव छोड़ने से ठीक पहले मैं प्रभा से मिली थी। मैंने उसे सब बता दिया। वो बहुत डर गई थी। बेचारी मीनाक्षी, उसने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। इतना कुछ सहने के बाद प्रभा हिम्मत से मुकाबला कर रही है। इसकी एक वजह है और मैं जानती हूँ क्या। मानिकन, तुम्हें वापस जाना होगा। अगर देर की तो उस घर में कोई भी नहीं बचेगा। फिर मैं वहां और नहीं रह पाया। इसके बाद मालकिन, आप उसके सामने सर मत झुकाइएगा, खामोश भी मत रहिएगा। आपकी रक्षा करने के लिए अब मैं यहीं पर रहूंगा जब तक आपको मेरी जरूरत रहेगी। इस घर की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। पानी पीना चाहोगे? ठीक है। अंदर आ जाओ। हाँ। मणिकन, मणिकन, कम से कम तुमसे मिलने के बहाने ये बाहर है। कितने सालों से इसने खुद को इस कमरे में बंद कर रखा था। कई सालों से इसने डिलीवरी भी उसी कमरे में करवाई थी और तुम्हारे इसने अपने बच्चे को भी नहीं देखा। प्रकाश की और रवि की मौत के लिए मैंने भी औरों की तरह तुम पर ही इल्जाम लगाया, लेकिन ये यही थी जिसने कभी तुम पर शक नहीं किया। इसे पूरा विश्वास था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अंधी होने के बावजूद इसे सच का एहसास हो गया था।